नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। जैसा आप मेरा सब लोग अच्छे से जानते हैं, भारत और विदेश में भी मेरी सब दवाइयाँ जाती हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से फलित होती हैं। क्योंकि हम कोई भी दवाई बिना भोलेनाथ की कृपा के नहीं बनाते, मुहूर्त देख के ही बनाते हैं, मुहूर्त देख के ही दवाई लाते हैं, मुहूर्त देख के ही मिलाते हैं। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये बाजू वाला मेरे पुत्र का है ना। तो यहाँ पे जो ये रखा हुआ है, ये दिव्य चूर्ण है, दिव्य पेट का चूर्ण। आज के ज़माने में जो पिज़्ज़ा बर्गर बच्चे खा रहे हैं ना, तो इनकी आंतों में जम जाता है वो जाके। पिज़्ज़ा बर्गर और वो फगिट्टी क्या होती है, वो मैगी जो खाते हैं ना, पेट में जम जाता है। और पेट में जब आंतों में जम जाता है ना, तो एक निश्चित समय के बाद उनको 2-2 दिन लैट्रिन नहीं जाएंगे, परेशान होगा। गैस एसिडिटी जिनके हमेशा बनी रहती है, जो ज़्यादा चाट फाट खाते हैं। क्योंकि आजकल आप सब लोग भली भांति परिचित हैं कि क्या खिला रहे हैं आपको। बाहर आपने खाना खाया कुछ भी, तो कोई भरोसा नहीं है बाहर आपके पेट में क्या जा रहा है। और पेट बोलता नहीं है, इसलिए आप जो भी मन में आया पेट में डालते जाते हैं। और एक निश्चित समय के बाद जब उसका रिएक्शन होता है, तो फिर डॉक्टर लोग बोलते हैं आंत काट दो, तो यहाँ से ये करना पड़ेगा, अल्सर हो गया है, फलाना हो गया है। और जब पेट में ज़्यादा देर तक गैस रहती है, तो फिर भगंदर पहले होगा आपको बवासीर, फिर होगा अल्सराइटिस कोलाइटिस, अल्सर हो जाता है पेट में। इसके बाद फिर होगा भगंदर या फेस्टूला। क्योंकि गर्मी जब एक जगह इकट्ठा रहती है ना, खास करके जो बैठे लोग रहते हैं उनको ये समस्या आती है। तो गर्मी जब एक जगह इकट्ठी होती है और आपका जो पीछे का भाग है बहुत नरम होता है, फिर आप डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन कर दिया अगर आपने, तो समझ लीजिए वो जो मल को नियोजित करने वाली मसल्स हैं उसको काट दिया जाता है, उसी में होते हैं मसे। तो फिर आपका मल को रोकने की प्रक्रिया बिल्कुल धीमी पड़ जाती है, फिर आपके हमेशा कपड़े खराब रहते हैं। तो ये वो दिव्य चूर्ण हमने बनाया है मित्रों, पेट का। बहुत जाता है ये, पुराने ज़माने से बनता आ रहा है ये। यूपी में सब लोग इसको जानते हैं। और खाने के साथ अगर यूपी में ये अगर नहीं दिया, तो लोग इसको मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। भोज में ये ज़रूर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो खाना आपके पेट में जा रहा है, तेल जा रहा है, नमक जा रहा है, मिर्ची जा रही है, मसाला जा रहा है, पच नहीं रहा। ये वो चीज़ है कि पेट में जाके आपकी सब चीज़ों को पचा देता है, मल ढीला हो जाता है। एक एक घंटे आपको लैट्रिन में नहीं बैठे रहना पड़ेगा। इसको 1 चम्मच रात को खा लीजिए, ऊपर से खाना खा के 15 मिनट बाद, और कुनकुना पानी पी लीजिए। जिसको गैस ऊपर चढ़ती है, पेट में ऊपर गैस चढ़ती है, और कई बार ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है, परेशान हो गए और डॉक्टर के पास भगे, पसीना पसीना, क्योंकि डायफ्राम का मूवमेंट जब गैस ऊपर चढ़ती है ना, तो बंद हो जाता है। फिर आप भगते डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है हार्ट की समस्या, ऑपरेशन कर दिया, 5-10 लाख गए। सब डॉक्टर भी एलोपैथिक के भी बताते। तो अगर इसका प्रयोग हम सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच खाने के साथ, आप पराठा पूड़ी जब भी खाएं लगा के खा लीजिए। थोड़ा सा ना आप तेल के साथ लगा के इसको रोटी खाइए, बहुत स्वादिष्ट बन लगेगी। इसको वैसे ही फाँक लीजिए। आपको गैस ऊपर चढ़ रही है, पेट में फंसी है, निकल नहीं रही है, मेरा दावा आप 1 चम्मच खा के पानी पी लीजिए, 5 मिनट में पूरी गैस पास। और गैस एसिडिटी ये वो बीमारी है जो जब पेट में ज़्यादा हो जाती है ना, फिर खून में चली जाती है, फिर रक्त पित्त हो जाता है। और फिर वहाँ से आपको जब खून में एसिड बहेगा तो हार्ट को भी डैमेज करेगा। सबसे पहले किडनी जाती है आदमी की, फिर लीवर जाता है। तो ये वो सब समस्याओं का निराकरण है। पेट अगर आपका सही है, पेट नरम, पैर गरम और सिर ठंडा होना चाहिए हमेशा। अगर ये उल्टा है तो समझ लीजिए आपको बीमारी पकड़ने वाली। आप पेट को दबा के देखिए, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। पेट अगर आपका बिल्कुल कड़ाक है, पत्थर के जैसा, मतलब आपने रोगों को निमंत्रण दे दिया। पेट बिल्कुल नरम रहना चाहिए आपको। पुराने ज़माने में देखो आप, बच्चे का पेट देखो बिल्कुल नरम। और जो होशियार डॉक्टर होते हैं ना, वो सबसे पहले होशियार वैद्य पेट ही दबा के देखते हैं, तो ही समझ जाते हैं आपको क्या समस्या है। और पेट में अगर आंतों में एक बार अल्सर हो गया, या अल्सराइटिस कोलाइटिस हो गया, या बवासीर हो गई, या बड़ी आंत में कोई समस्या, फिर ठीक होती नहीं, उसमें बहुत टाइम लगता है। क्योंकि आप रोज़ खाते हो, रोज़ एसिड, पेट में नाना प्रकार के एसिड बनते हो, घाव को फिर से हरा करते जाते हैं। तो इसमें सब बाल हर, छोटी हर, सौंठ, लेंडी पीपर, काली मिर्च, नाग केसर, सब जमाने भर की चीज़ डाल के हम इसको शुद्धता से बनाते हैं। आजकल तो बाल हर ही नहीं मिल रही।
और काला नमक, सेंधा नमक, 5 प्रकार के नमक इसमें डलते हैं, सौंफ डलती है, इलायची डलती है। सब चीज़ डाल के हम इसको जब बनाते हैं, सरसों के तेल में बनता है ये, तेज़पात, हल्दी, तो ये अद्वितीय चीज़ बनती है। इसका विस्तृत वीडियो मेरा डला हुआ, तो जिस किसी भाई को चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर इसमें दिया ही हुआ, ले लीजिए। इसको घर में रखिए, इसको खाइए, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगी। कोई महंगा भी नहीं है ये, आप लीजिए और इसको आप पूरे घर में सबको खाना चाहिए, छोटे बड़े सबको। तो पेट जहाँ आपका सही रहेगा, खाना अच्छा पचेगा, शरीर में लगेगा, खून बढ़ेगा। और अगर एक दिन आपको मल ठीक से त्याग नहीं होता तो आपको आलस आना शुरू हो जाता है, दिमाग खराब रहता है। ये वो चीज़ है। और एसिडिटी गैस के हज़ारों पेशेंट है मेरे पास, हज़ारों, जिनको मैंने ठीक किया है। वो संग्रहणी लोग अलग है, वो अलग है, उसका चूर्ण अलग है, ये जनरल है। ये सबको ही खा सकता है और सबको खाना ही चाहिए जीवन भर, तो पेट का कोई समस्या ही नहीं होगी। तो संग्रहणी हो गई, वजन गिर रहा, काम शक्ति कमज़ोर हो गई, काम में मन नहीं लग रहा, पिंडली दुख रही, खाना खाते साथ लेटिन जाना, वो संग्रहणी रोग है, उसकी दवाई अलग है। ये पेट का दिव्य चूर्ण है, पेट के दिव्य चूर्ण के नाम से आएगा ये। और ये बहुत जाता है, अभी ये लगभग 500 किलो बना हुआ है, जो 4-5 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। भगवान सबको आपको स्वस्थ रखे। मेरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो सावन के माह में आपको तंत्र की और आयुर्वेद की दे सकूं। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।